हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ग्वाला थे, वो बेचारा गाय भैंस रखते थे। गाय भैंस रखते थे, दूध दही बेचते थे, घी बेचते थे। वो बेचारा अपने दूध दही से ही प्रतिपाल करते थे। वो बेचारे प्रतिदिन दूध ले जाके पूरा गांव में, दही ले जाके गांव में बेच दिया करते थे कि किसी होटल में, ऐसे करके और अपने प्रतिपाल करते थे। उन ग्वाला भाई का 2 बच्चा हुआ। गुरु भाई बहन, दूध दही बेचना कोई गलत काम नहीं होता है। भैंस और गाय रखना कोई गलत काम नहीं होता है। ये नहीं कि गाय जो रख रहे हैं वो गलत इंसान नहीं, उनसे बड़ा इंसान कोई नहीं होता है। वो तो पालनहार होते हैं, वो बच्चे को पालन करते हैं। जिन माँ को दूध नहीं होता है वो गाय और भैंस के ही दूध से बच्चे पोसा पला जाता है। उसी तरह वो बेचारे अपने दूध से व्यवहार तो रोजी रोजगार करते थे, दूध दही बेचते थे। उनके 2 बच्चे हुए और वो भी बड़े हो गए। और जब बड़े हो गए तो वो भी वही रोजगार करने लगे। वो भी वही रोजगार करने लगे। वो भी गाय भैंस रखने लगे और गाय भैंस रख के और प्रतिपाल करने लगे अपना। उनके जब दोनों बच्चे का शादी भी हो गया तो 2 बहुएं भी आ गई। 2 बहुएं भी आ गई तो उसको भी सास वही सिखा दिए कि बेटी तुम भी जाओ, दूध दही चलो मेरे साथ बेचना और मेरे साथ बेचकर और तुम भी अपना रोजी रोजगार, खेती गृहस्थी आगे बढ़ाना। वो बेचारी जो बड़ी वाली बहू थी वो पूजा पाठ का मर्म नहीं जानती थी, किसी चीज़ का मर्म नहीं जानती थी कि पूजा पाठ क्या होता है। कभी नहीं पूजा पाठ किया करती थी। उसको पूजा पाठ का बारे में कुछ नहीं पता था। वो छली थी, उसके पास छल कपट बहुत काफ़ी था। उसको लगता था कि हम दूध दही जल्दी से ला के बेच के दे देंगे तो हमको सास बहुत मानेंगे। ये जो छोटी वाली थी वो बेचारी सुबह उठती थी और उठ के झाड़ू बर्तन करके, अपना क्रियाकर्म करके, स्नान करके और बेलपत्र लाके और शंकर भगवान का पूजा करती थी। वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, मंदिर जाकर और भगवान का पूजा करती थी, भजन करती थी। बिना 5 भजन किए हुए मंदिर से नहीं उठती थी। तो ये बेचारी का लेट हो जाता था। तो वो कहती थी, बड़ी वाली जो जेठानी थी वो कहती थी, माँ ये लेट निकलती है माँ, इसको क्या करे, छाछ दे दीजिए बेचने को लिए, छाछ बेचेगी। वो बेचारी क्या करती थी, मट्ठा भी उसी को कहते हैं गुरु भाई बहन, छाछ भी उसी को कहते हैं। ये बेचारी को एक बर्तन में छाछ मिल जाता था और छाछ लेकर ये बेचारी चल जाती थी बेचने को लिए। लेकिन दूध दही वो बेचकर बड़ी वाली चल आती थी। इसका जो छाछ रहता था वो नहीं बिकता था, कुछ बिकता था, कुछ लौट कर घर आ जाता था। वो बेचारी कितना ही सस्ता देती थी, लेकिन कोई लोग लेते थे, कोई लोग नहीं लेते थे। क्या करे, बेचारी हर दिन दुखी रहती थी। इसको सास प्रतिदिन गाली देते थे, प्रतिदिन बात कहते थे, प्रतिदिन ये बेचारी बात सुनती थी। लेकिन इसको पति बोले, अपने पति के सामने बेचारी एक दिन बहुत रोने लगी और कहने लगी कि स्वामी, हम माँ के घर नहीं जानते थे दूध और दही कैसे बिकता है, क्या होता है, क्या हम ऐसा है कि मुझे नहीं बेचने आता है। हम जाते हैं गांव में बेचने को लिए, बहुत दूर दूर तक चल जाते हैं, लेकिन नहीं बिकता है। माँ जी बहुत बोलते हैं, मुझे कहते हैं तुम्हें खाना नहीं देंगे, क्या करूं, अब मुझे आप ही उपाय बताइए। उसको पति बोले कि कोई बात नहीं। वो बेचारे से हुए करते थे। वो बोले कि ठीक है, थोड़ा और दूर चल जाना, थोड़ा दूर लेकर तू चल जाना छाछ और दूध ले जाकर बेचना। वो बेचारी जब सुबह हुआ तो झाड़ू बर्तन खाना पीना बनाई
और नहा धोकर भगवान का पूजा की, भजन की, और भजन करके और वो बेचारी छाछ ले ली एक डेगची में छाछ ले ली और जल्दी बेचने को लिए। लो छाछ करते करते वो बेचारी बहुत दूर चल गई, लेकिन उसका छाछ का कोई पूछने वाला नहीं था। वो बेचारी बहुत दूर चल गई, गांव से बाहर, 1 गांव 2 गांव लांघ दिया, लेकिन कोई भी नहीं पूछे। बिल्कुल जंगल के ओर चल दी। उसको लगा कि कहीं ना कहीं आज तो हम ज़रूर बेच के आएंगे, नहीं तो हम घर नहीं आएंगे। क्यों घर आएंगे? घर आएंगे तो मेरे सासू माँ बात कहेंगे, मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चाहे जब भी आए, आधी रात क्यों ना हो जाए, किसी को घर क्यों ना रहना पड़े, लेकिन आज हम पूरे छाछ को बेच कर आएंगे। वो बेचारी बहुत दूर चल गई तो वहाँ एक जंगल मिला। वो जंगल पार करने लगी तो एक शंकर भगवान का बहुत सुंदर मंदिर मिला। वहाँ पर देख रही है बेचारी कि एक सुंदर स्त्री खड़ी है और इसको ताक रही है। वो बेचारी सोची कि अरे जंगल में कोई आदमी है, लगता है ये घर है। देख रही कि अरे घर नहीं है, मंदिर है। ये बेचारी मंदिर के पास चली गई और मन में ही मन कर रही है कि लगता है शंकर भगवान का मंदिर है। हे शंकर भगवान, मेरा छाछ बिक जाए। ये बेचारी ऐसा ही कर रही है, लेकिन पार्वती बोले, क्या है बेटी, क्या है? तू कौन हो बेटी, कौन हो? ये बेचारी कहती है, माता मैं एक ग्वालिन हूँ, मैं छाछ बेचने जा रही हूँ। माँ, ये बेचारी पार्वती माता कहते हैं, बेटी मुझे थोड़ा सा दोगी, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे पिला दो। ये बेचारी कहती, माता थोड़ा सा क्या, जी भर के पी लो माता, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये माता बैठ गए और अपना चूरू लगा दिए। तो ये बेचारी अपना डेगची से देने लगी तो सारा इसका छाछ पी गए। सारा छाछ पी गए और पी के और माता इसके आंचल में मुंह पोंछ दिए। तो ये बोले, ये बेचारी कहती है कि माता आज हम बहुत खुश हो गए, आज मुझे बहुत खुशी मिला माता, कोई तो मिले जो मेरा छाछ पी लिए। माता हम रोज घर ले जाकर रख देते थे माता, और कोई भी मेरा छाछ का नहीं पूछता था। वहाँ एक बेल का पेड़ था। वो माता क्या किए कि बोले कि बेटी अब तू खाली जाओगी ना? बोले हाँ माता, अब तो खाली ही जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा माँ, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर खुशी से बोलूँगी कि आज मेरे छाछ को एक माता ने पी लिए हैं। माता बहुत खुशी का बात है। पार्वती माता, हम आपसे दर्शन नहीं किए थे, यही बहाने मुझे दर्शन हो गया। पार्वती भी खुशी हो गए और बेल को पत्र तोड़ के और इनका डेगची में भर दिए। बेल पत्र तोड़ के डेगची में भर दिए और ये बेचारी घर चल गई। जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे इसका डेगची वजन होते जा रहा है। ये बेचारी सोच रही है, अरे मेरा छाछ था तो वजन था, अब बेलपत्र कितना वजन होते जा रहा है, आज क्या हो गया है बेलपत्र में, आज बेलपत्र इतना नहीं होना चाहिए भारी। ये बेचारी जा रही है घरे चलते चलते अपना घर जब पहुंच गई तो दरवाजे पे इसके पति मिले। तो ये बेचारी कहने लगी कि आज हम छाछ बेचकर आ गए हैं। इसके पति बहुत खुश हो गए और बोले चलो लाओ तुम्हारे बर्तन हम धर देते हैं। ये बेचारे अपने सिर पे बर्तन ले लिए, अपने पत्नी के सर से उठाकर बर्तन ले लिए और ले जाकर और धर दिए। घर में आंगन में धरे हैं तो देख रहे हैं कि खाली इसमें नोट भरा हुआ है, खाली रुपया इसमें भरा हुआ है। तहिया के जो भी बेलपत्र जितना था उतना सब पैसा हो गया है, पूरा पैसा भरा हुआ है। ये कह रही है, अरे आज तू कितना के दूध दही कितना बेच दी हो, ये तो खाली पैसा भर के लाई हो, बताओ कौन सा राजा ले लिया तुम्हारा रे, बताओ। ये बेचारी कहती है, नहीं महाराज, एक मंदिर था, मंदिर के
सामने एक माता थी, पार्वती माता, उन्होंने मेरी माठा खरीद लिए, मेरा छाछ खरीद लिए और खरीद के मेरा छाछ पी गए और मुझे बदले में ये दे दिए हैं, ऐसा बोले। जब ऐसा बोले तो ये बेचारा क्या किया, माँ की आवाज़ दिया। उसके सास माँ आई और बोलती है क्या कर रहे हो, भला तुम्हारे जो पत्नी है वो तो हुंडी लेकर आई होगी, सोना और चांदी और नोटों से गगरा भर के लाई होगी, जे इतना आवाज़ दे रहे हो तुम कि जल्दी आओ जल्दी आओ। ये बोलती है, ये बोले बेचारा, माँ थोड़ा नीचे आकर तो देखो, तुम्हारी छोटी बहू ने कमाल कर दी है। ये आई सास आई और नोट को गड्डी देखकर और खुश हो गई और कहती है कि अरे बड़ी वाली तो जिंदगी में भी पूरा ज़िंदगी बेच दी, इतना वर्षों से दूध दही बेच रही है, लेकिन कभी इतना पैसा इसका कोना भी नहीं हुआ है जमा। और इसको पानी फेंट के हम छाछ बना के देते थे और इतना नोट लाई है, इतना तो मेरा 7 जन्म में भी नहीं पूरा पाएंगे। बहू को पूरा आरती उतारे, बेचारी आरती उतारे और इतना दया बरसाए कि जिसका कहना नहीं। एक जेठानी जो है, जेठानी कहने लगी कि कहाँ गई थी बेचने, कहाँ गई थी। ये बेचारी सच्चे बता दी कि क्या कहूँ दीदी, मुझे नहीं बिका तो मैं बहुत दूर चल गई, और बहुत दूर चल गई तो एक माता थी, वो मेरा माता ना मेरा छाछ खरीद ली और पी लिए। वो भी अपना दूध लेकर और चल गई, दूध लेकर चल गई। तो वहीं पर माता खड़ी थे तो बोले कि क्या है, क्या लेकर आई हो। ये कहती है बेचारी कि हम दूध लेकर आए हैं माता। ये बोलते हैं माता जाओ शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ा दो, शिवलिंग पर चढ़ा दो दूध को। सारा दूध ये शिवलिंग पर चढ़ा दिए, शिवलिंग पर चढ़ा दिए और बोले तो घरे चल जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, जाओ। ये बेचारी घूमकर चल आई, इसका खाली बर्तन ही चल आया घर आई और सास के आगे इसका भरोसा था कि मेरा नोटों से भर गया होगा। ए सास के सामने रख दी अपना बर्तन। सास कह रही है क्या शकल दिखाने आई हो मेरे सामने, भला लो मेरे सामने एक जो आई नोटों से भर के आई थी और तू आई हो आज तो खाली ला के दिखा दी बर्तन, तुम्हारे बर्तन में कुछ नहीं है, दूध का पैसा लाओ। दूध क्या किया। ये कहती है माँ मैं अपने जन्म भर जब से पैदा लिया जब से कुछ नहीं किया, मैं आज पूरा दूध अपने पाप को मिटाने के लिए शिवलिंग पर चढ़ा दिए। माँ आज ही मैं एक पुण्य का काम किया हूँ कि मुझे आज गर्व है, आज हम एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया हूँ। इसके सास कहती है उसके बाल नवा के कि क्या तू जो दूध गिरा दी शंकर भगवान के शिवलिंग पर तो तुम्हें गर्व हो रहा है। कहते हैं हाँ। ऐसा कहते ही उसके सास अंधी हो गई, सास अंधी हो गई और दोनों बहुएं को जितना निगरान नज़र से देखती थी सास को देखने लायक भी नहीं रही। तो छोटी बहू कहती है दीदी आप क्या किए जो मेरे सास अंधे हो गए। एक कहती आज ही हम पुण्य का काम किए हैं, हम कभी नहीं पूजा पाठ का मर्म जानते थे, तू प्रतिदिन करती थी, तुम्हें रुपया भर के भगवान दिए और हम कभी नहीं करते थे, तो मेरा दूध शिवलिंग पर चढ़ गया और मेरी सास ने मेरा बाल नवाकर और मुझे मारने लगी, इसीलिए अंधी हो गई। ये बेचारी कहती है चलिए हम दोनों वही मंदिर में प्रार्थना करेंगे और सास का भी हक दिलवाएंगे, आँख दिलवाएंगे। दोनों बहुएं जंगल चल गई और जाके प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, हे भगवान, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मेरे सास का आँख लौटा दीजिए। मैं अपने सास की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, मेरे सास अब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे सास को नैन दे दीजिए, जब मेरे सास नहीं है तो संसार नहीं है। ऐसा कह के और वो जो छोटी वाली बहू थी वो शिवलिंग पर सर को पटकने लगी और सर पटक के और बोल रही है कि अपना जान को त्याग देंगे आपके सामने, यदि मेरे सास का आँख नहीं हुआ तो उसका सास का। तब शंकर भगवान वहाँ पर कट हो गए और पार्वती और दोनों को सर को बाल ऐसे सर पकड़ के और उठा के कहते हैं जाओ, तुम्हारा सास कभी जन्मों जन्म पूजा पाठ नहीं की है और जब बहू की तो तुम्हारा सास गुस्से से उसका सर बाल नवा दी। ये पूजा पाठ का मर्म नहीं जानती थी और ना वो जानने दी, और जब तुम करती थी तो तुम्हें रोज़ गाली देती थी, अपमान करती थी, और जब एक दिन तू नोट ले जाकर दुनिया के पैसा दे दी
तो एक खराब हो गई और तू अच्छी हो गई, इसीलिए इसी का कर्तव्य था कि तुम्हारा सास अंधी हो गई, जाओ तुम्हारा सास का नैन दिए। लेकिन आज के बाद अगर जो सारे परिवार शिव चर्चा करोगी, पूजन करोगी, तभी भला रहोगी, और नहीं तो तू कोई परिवार भला नहीं रहोगी। ए बेचारी दोनों गोतनी हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि बहन अपने जो देवरानी को, बहन मुझे माफ़ कर दो, तूने मेरा आंखें खोल दी, मुझे नहीं पता था कि तू शंकर भगवान का पूजा करती हो, तो तुम में इतना शक्ति है, शंकर भगवान इतना दयालु हैं, दया बरसाते हैं। वो बेचारी भगवान से आंचल फैला के और संतान के लिए प्रार्थना की कि भगवान मुझे संतान दे दीजिए, मुझे दोनों का आंचल भर दीजिए। शंकर भगवान दोनों पे दया बरसाए और दोनों का संतान दिए, दोनों गोतनी संतान वाली हो गई। और उसके सास का आँख भी हो गया और सास के बोली कि माताजी आप ऐसा कीजिए कि आप प्रतिदिन शंकर भगवान का जाप कीजिए, आपका पाप कट जाएगा, जो भी आप जिंदगी में पाप किए हैं वो आपका पाप कट जाएगा और आप सुखी संपन्न जीवन बिताएंगे और आप जीते ही बैकुंठ जाएंगे, कभी भी आपका किसी चीज़ का दुख नहीं होगा। उसके सास भी शिव चर्चा ले लिए, शिव गुरु का ज्ञान ले लिए और 3 सत्र का पालन करने लगे। चाहे जात पात का भेदभाव नहीं होता है, कोई भी जात हो भगवान का पूजा जरूरी करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये जात हैं तो भगवान का पूजा नहीं करेंगे। भगवान जात नहीं जानते हैं, भगवान नाम नहीं जानते हैं, भगवान अपना भक्ति जानते हैं। जो उनका भक्ति करते हैं भगवान उसी को रक्षा करते हैं। जो 100 बार करते हैं उसको भी रक्षा करते हैं, जो 1 बार करते हैं उसको भी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान रक्षा सबको करते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।